अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एमसीबी के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसी चीज़ है जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। एसआईपी क्या चीज़ है? एसआईपी एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आप हैजल फ्री हैं। आप एक फिक्स मंथली या क्वार्टरली या आप सालाना की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। टाइम पीरियड आपका होता है कि वो कितने अरसे के लिए होगी। 1 साल से लेके आप जितना चाहे ले जा सकते हैं और मिनिमम 500 माहाना की इन्वेस्टमेंट से आप जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब आप 500 माहाना पे भी कर सकते हैं, 3 माह बाद, 6 माह बाद या साल बाद। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म बहुत होता है। आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने माहाना की बुनियाद पे 5000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसका करने का सोचा है, तो 5000 आज आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1 माह बाद जब आप दोबारा 5000 मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे जो कि टोटल 10,000 हो जाएगा, तो वो 10,000 नहीं बल्कि 10,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मंथ बाद आपके 5000 जो है वो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो मुनाफा मिलेगा, वो उससे आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट मंथ 10,000 समथिंग हो जाएगी। तो इसी तरह वो अमाउंट बढ़ते 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 कंपाउंडिंग होते होते मतलब मुनाफे दर मुनाफा मिलते मिलते तो एट द एंड लंबे अरसे बाद आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर सिक्योर रहे माहाना की बुनियाद पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, तो ये एक बेहतरीन प्लान आज आपको बताने वाला हूँ। अब कितना फ्यूचर आपका सिक्योर हो सकता है? आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप जो है वो 40 लाख रुपया सेव करना चाहते हैं अगले 10 सालों के अंदर, और अगर आप एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी 40,000, 30,000, 50,000, 60,000 सैलरी है, तो ये आपको सैलरी के थ्रू इतनी अमाउंट इकट्ठे होते हुए नज़र तकरीबन नामुमकिन है। अब आपने टारगेट बनाया कि व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल, 40 लाख रुपया आपका टारगेट है और आप उसे कितने अरसे में कंप्लीट करना चाहते हैं? 10 साल के अंदर। और आप जब से इस प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मैं कहता हूँ यार मैं 10,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या है कि ये रिज़ल्ट में क्या कहता है कि अगर आप महीने के 15,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ फंड के अंदर, तो 10 साल बाद आप 40 लाख का टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब ये अमाउंट फिक्स नहीं है, ये आपने याद रखना है। 40 लाख मतलब ये 40 लाख नहीं है, ये 50 लाख भी हो सकता है और ये 30 लाख भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर निर्भर होता है कि मार्केट इन अरसे में कैसा परफॉर्म करेगी। यूजुअली ये अच्छा पॉजिटिव जाती है, अगर ये पॉजिटिव जाती रहती है तो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें कि 10,000 अगर आप माहाना की इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो है वो इक्विटी फंड के अंदर 18% का रिटर्न मिलेगा, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 18% आपको मिल ही जाता है। अगर 1 साल आपका डाउन जाता है तो अगले साल वो आपका कोटा जो है वो पूरा हो जाता है। तो अगर आप 10 साल के लिए ये करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 10 साल के लिए वो होगी 1.2 मिलियन, यानी 12 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा वो तकरीबन 33,62,000 रुपये होगा। तो यहाँ पे इतनी तो अर्निंग आपकी हो जाएगी, और ये तकरीबन ऐसी वैल्यू है जो तकरीबन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो ये आपको इससे भी बेहतरीन जो है वो रिटर्न दे सकती है। तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है 1.2, और उसके बदले में आपको इतना यानी कि 21 से 22 लाख एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो आपको करनी है जी इन्वेस्टमेंट इनके शरी कंप्लायंस जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर करनी है। तो यहाँ पे आपने शरी कंप्लायंस प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर जो है वो हमने यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आप जो है वो इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे बेहतर मुनाफा मिलेगा। तो जो मीडियम रिस्क हैं या फिर लोअर रिस्क के फंड्स हैं उन पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है, इतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अगर ये अमाउंट यहाँ पे अगर आप देखें टोटल जो बनती है 33 लाख है, तो जो मीडियम रिस्क है उसके अंदर आपको हार्डली 12-13% आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप उसे 12% पे कंसीडर करें और यहाँ पे हम इसे 10 साल ही रखें, तो यहाँ पे आप देख लें कि मीडियम के अंदर भी आपको क्या रिटर्न मिलेगा।
तकरीबन 12 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको 23 लाख आपको मिलेगा, यानी कि डबल आपकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो मीडियम में आप वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए हाई रिस्क को चूज़ करना होगा। हाई रिस्क फ़ंड इसमें अल-हमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड आ जाते हैं। इसकी जो इस वक्त जो चल रहा है, इसने पिछले साल 35% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे इसके अलावा अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है, इसने भी तकरीबन जो है वो 40% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लर्न मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें फ़ंड के बारे में मज़ीद डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। इस फ़ंड को 2006 में स्टार्ट किया गया था। ये एक ओपन एंड स्कीम है, कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट की जा सकती है। तो पिछले 5 साल के यहाँ पे परफॉर्मेंस भी मौजूद है। 2024 के अंदर इस फ़ंड ने जो 80% का रिटर्न दिया था, मतलब 1,80,000 पे। और 2023 में इसने 1.4 का रिटर्न दिया था और 2022 के अंदर -17%, इसी तरह 2021 के अंदर 24%। तो अगर हम यहाँ पे ही इसका रिटर्न निकाल के देखें कि पिछले 5 साल में इसका एवरेज रिटर्न क्या गया है, तो वो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। तो 2024 के अंदर इसने 80 का रिटर्न दिया जी। और 2023 के अंदर एक, मतलब डेट पे तो हम एक ही कंसीडर करेंगे। 2022 के अंदर ये माइनस में गया, तो यहाँ से हम -17 कर लेंगे। फिर जनाब 2021 के अंदर ये 24 पे गया, तो यहाँ पे हम जमा 24 कर लेंगे। और फिर जनाब हम यहाँ पे 2020 में ये माइनस गया, तकरीबन ये ना माइनस था, -0.76 था, तो 88 था। तो तकसीम हम 5 पे करें तो यहाँ पे एवरेज तकरीबन 17.5-18% का रिटर्न यहाँ पे आपको ये फ़ंड दे के गया है पिछले 5 सालों के अंदर। तो मतलब इतनी तो आपको जब वो 17, 17.5, 18% तो रिटर्न कोई भी फ़ंड दे के चला जाएगा। इसी तरह हम कोई और फ़ंड यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फ़ंड भी पिछले 5 सालों के अंदर तकरीबन जो है वो 18% का रिटर्न आपको दे के गया है। वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि 2024 के अंदर 90% का रिटर्न दिया, 2021 के अंदर माइनस में गया 1%, तो -1 कर देंगे यहाँ से। प्लस 2022 के अंदर ये माइनस में गया तो -19 कर देंगे। 2021 के अंदर ये प्लस में गया तो यहाँ पे 29 कर देंगे। और 2020 के अंदर भी ये प्लस में गया, तो ये टोटल हो गया 101। अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो ये एवरेज 20% बनती है। तो ये फ़ंड अच्छा परफॉर्म करके गया है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएं और यहाँ पे आप फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है इन फंड्स की कि ये फ़ंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये फ़ंड इन जगहों पे इन्वेस्ट कर रहा है और ये चीज़ें इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये एक अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फ़ंड की जो है वो फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट ओपन की हुई है, जो कि जनवरी 2021 तक है। और यहाँ पे एसेट एलोकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बताई गई है कि ये फ़ंड स्टॉक के अंदर 98% की 96% की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश के अंदर 3% है और बाकी के अंदर तो टोटली ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है। और इसकी होल्डिंग किन किन जगहों पे ज़्यादा है, मिज़ान बैंक के अंदर 11% है, लक्की सीमेंट के अंदर 7% है, पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर भी 7% है, ऑयल एंड गैस के अंदर भी इसकी 7% है, इस तरह एंग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर 5% है और फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर 5%। तो ये सारी कंपनीज़ की यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, मेंबर्स इसके कितने हैं और बाकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है, फ्रंट एंड लोड जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट एंड लोड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल के लिए 3% है। मतलब जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 3,000 का आपको फ़ीस अदा करनी होगी। तो एक्चुअल जो आपकी जो मैनेजमेंट फ़ीस बन जाती है साल की, वो तकरीबन 3 से 4% हर फंड की होती है। 3 से 4,000 1 लाख के ऊपर होती है, क्योंकि ये टीम फंड्स आपके मैनेज कर रही होती है। तो यहाँ पे आपको मज़ीद फ़ंड की डिटेल मिल जाती है कि ये फ़ंड किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने इसके रिटर्न्स हैं, वो आपको वेबसाइट पे में मिल जाती है। तो आप इस तरह जो है वो कोई भी स्टॉक फ़ंड के अंदर जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, तो आपको इन फ्यूचर वो गोल अचीव करना आसान होगा। इसी तरह यहाँ पे अल-हमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड है, तो इसकी भी यहाँ पे आप लोग टॉप 10 होल्डिंग देख सकते हैं कि किस किस कंपनी के अंदर इसने जो वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरा बात रहेगी टैक्स की। यहाँ पे जो टैक्स है वो 15% फाइलर के लिए है। अगर आप फाइलर होंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप रिटर्न हासिल करेंगे 15% उसका टैक्स होगा, और नॉन फाइलर के लिए 35% है।
तो फाइलर के लिए ही यहाँ पे फ़ायदा है। अगर आप फाइलर हैं तो ही आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, म्यूचुअल फंड का अकाउंट क्रिएट करना होगा, तभी जाके यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको इनकम प्रूफ नहीं देना होता और वहाँ पे जो लिमिट होती है वो 1 मिलियन की होती है, और एक दूसरा अकाउंट होता है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होता है और वहाँ पे लिमिटेशन कोई भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। आप देख सकते हैं कि 18 साल से ऊपर होने चाहिए और ये कुछ चीज़ें हैं, और आपकी जो लाइफ टाइम लिमिट है 10 लाख रुपए है। अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जब वो अपना इनकम प्रूफ देना होगा तो आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। बाकी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना होता है माई एसआईपी, और उसके बाद क्रिएट करना होता है न्यू एसआईपी, और वहाँ पे आपने अपनी फ्रीक्वेंसी, टाइम, डेट, कितने अरसे के लिए आप कर रहे हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस फंड के अंदर कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी जो एसआईपी है क्रिएट हो जाती है, और फिर आपको पंक्चुअलिटी से वो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करनी होती है। अगर आपको फर्दर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कोई सवाल है तो नीचे आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी और अगर सवाल है इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।